वीडियो में वैद्युत आवेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी और लास्ट में कूलाम का नियम बताया था जिसकी वैल्यू F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आई थी। अच्छा, इसके आगे एक टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको आगे समझते हैं। देखो, ये जो फॉर्मूला था कूलाम का नियम, इसमें एक कांस्टेंट आता है K। तो ये K की जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0 होती है। अब इसमें भी वैल्यू पूछ ली जाती है कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। अच्छा, इसमें ε0 की विमा भी पूछ ली जाती है कि भाई ε0 की विमा बताओ और इसका मात्रक बताओ और इसकी वैल्यू बताओ। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। तो देखो, ये 1/4πε0 ये आ गया 9 × 10⁹ के बराबर। तो इसमें ε0 को इधर लिया हो, इसको इधर लिया हो, तो ε0 की वैल्यू 4π × 9 × 10⁹ के बराबर होती है। इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 आ जाती है। इसमें से क्वेश्चन और बनता है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि 1/μ0ε0 की वैल्यू किसके बराबर होती है। तो देखो, इसकी जो वैल्यू होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, c के बराबर, या 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये लाइट की स्पीड के बराबर होती है। इसकी विमा भी पूछ ली जाती है कि 1/μ0ε0 की विमा किसके बराबर होती है। तो इसकी विमा किसके बराबर होती है? चाल के बराबर, चाल या वेग के बराबर। अब वेग की विमा L⁻⁻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 ⁻
होती है वो प्रकाश की चाल या वेग के बराबर होती है, जिसकी वैल्यू होती है L⁻⁻। अच्छा, अगला टॉपिक है अध्यारोपण की प्रमेय। अभी अध्यारोपण की प्रमेय क्या होती है इसको और समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास पांच आवेश हैं। मान लो पहला जो आवेश है वो दूसरे आवेश से कुछ बल से कनेक्ट है, मान लो F1 बल से, दूसरे वाले से F2, F3 या मान लो चौथे वाले से F4। तो अध्यारोपण की प्रमेय कहती है कि किसी भी आवेश पर नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी, मतलब Q1 पे जो टोटल जो बल लग रहा है उसकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के जोड़ सदिश योग के बराबर होती है। मतलब इस पे जो टोटल जो फोर्स लग रहा है वो इसके फोर्स प्लस इसके प्लस इसके प्लस इसके फोर्स के सदिश योग के बराबर होती है। मतलब कि इस पे मान लो टोटल फोर्स F लग रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। पर ये कौन सा होता है, सदिश योग। तो ये अध्यारोपण की अतः अध्यारोपण की प्रमेय के अनुसार किसी बिंदु पर लगने वाला नेट बल या टोटल बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लो अभी तो ये 4 आवेश थे, यदि आवेशों की संख्या n होती तो इसी प्रकार ये जुड़ जाती और यहाँ पे आ जाती Fn। तो ये होती है अध्यारोपण की प्रमेय। चलो इसके बाद समझते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र वगैरह क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि देखो ये आपको भी पता होगा, जैसे कोई स्केल वगैरह है वो हमने अपने बालों से रब किया और कागज वगैरह या कटे हुए पीसेस हैं उनके पास ले गए या धूल के पार्टिकल के पास ले गए तो क्या होता है वो अट्रैक्ट करने लग जाता है। अच्छा, यदि जो स्केल है वो काफी दूर होता है तो कम पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं, और यदि 10 पार्टिकलों के ज्यादा पास होता है तो ज्यादा अट्रैक्ट होता है। मतलब कि ये जो हमने स्केल जो रब किया था उसका क्या हुआ, एक एरिया हो गया जहां तक वो हल्के पार्टिकलों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो उसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र होता है कि किसी भी आवेश, ये क्या हो गया, इसके आवेश आ गया,
तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जैसे ये स्केल था, इस पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। इसने कौन अट्रैक्ट किया? धूल के कण, जिस पे नेगेटिव चार्ज था। तो ये जो एरिया होता है जहां तक वो किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो डेफिनेशन कैसी होती है इसको समझ लो। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अच्छा, एक बात और जो काफी इंपोर्टेंट है कि जो प्लस चार्ज होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा अंदर की ओर होती है। तो ये बात भी हमको ध्यान रखनी है कि प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव की वजह से अंदर। ठीक है, देखो इसको इसकी दिशा होती है ना, यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि इसकी दिशा होती है, और दिशा किधर होती है? प्लस के कारण बाहर और माइनस के कारण अंदर। ठीक है, तो